हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर अवसर के लिए। एक बार फिर से खुदा बाप ने अपने भवन में इकट्ठा किया और सचमुच यहाँ आना उसके अनुग्रह उसकी पसंद से हुआ है और सचमुच हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इतने बड़े समय के लिए। पूरे महीने पूरे सप्ताह उसने हमें संभाला और ये आज एक नया और दिन दिया। हम उसकी मतलब सिखाए आपको शिक्षण से धन्यवाद करें। हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे और मेरा निवेदन है ध्यान सूची से कि वो प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद करें पिता, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए प्रभु, जो आपने अपनी आशीषों से हमें भरा और भवन में आने वाला मन दिया प्रभु, और हम यहाँ पर आने वाले हो सके ये तेरी ही करुणा है प्रभु। हमें कोई भी लियाकत और कोई खूबी नहीं है प्रभु, लेकिन ये तेरी योजना है कि तो हमें चुनकर और अपने स्थान पर आकर बैठने की हमें अनुमति देता और हमें बैठाता है। मैं सच में आपका धन्यवाद देती हूँ और इतने भाई बहन अच्छे से आए उनके लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। जो भाई बहन आ रहे हैं मार्ग में उनकी रक्षा अगुवाई करिएगा, आपके स्वरूप उनके आगे आगे चले और वो लोग भी यहाँ पर सही सलामत पहुँचे और आपका धन्यवाद दें। जो भी वचन यहाँ बोया जाता है आपकी आत्मा में वो भी बोया जाए प्रभु, ताकि वो हमारे जीवन के लिए कल्याण का कारण होने वाला हो सके और उस वचन को केवल हम सुनने वाले नहीं परंतु उसमें चल के अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं हर एक आशीषों के लिए जो आपने हमें दी है प्रभु, और सच में तेरे पिता ये आप हमारे अंदर तो नहीं है प्रभु कि हम तेरी आशीषों को पाने वाले भी बन सके, लेकिन ये तेरी करुणा है जो अपनी आशीषों को प्रतिदिन हमें देता और हमारा उद्धार करता है। मैं हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जो भी गीत गाया जाए, जो गवाहियाँ हो प्रभु, और जो भी वचन बोला जाए प्रभु जी, सब कुछ आपकी ओर से और आपको पाने वाला हो सके। और होने पाए प्रभु आपके पवित्रों के बेड़े में बांधती उस जगह को प्रभु जी जो आपका घर है प्रभु, हम सब भाई बहनों को प्रभु जी सब पर टेक चार्ज कीजिए और सबकी आत्मा को छू लीजिए मेरे पिता, और सबके हृदय में अपने वचन के रूप में प्रभु आइए और उन्हें पाए प्रभु उस वचन में हम डूबने वाले, उस वचन में हम देखते और झुकते रहने वाले हो सके, ताकि हम अपने जीवन का कल्याण करने वाले हो सके। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने करते यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, दया से सुन के पूरा करें आपका। आइए हम लोग गीत में चलेंगे और गीत है पेज नंबर 70 है, सॉन्ग नंबर है 111 पेज नंबर 70, सॉन्ग नंबर 111 तेरी आराधना प्रभु, तेरी आराधना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तेरी आराधना तेरी आराधना करूं, काबिल क्षमा करे जीवन दे, दया की आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी महान शक्तिमान तू ही मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान शक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तेरे ज्ञान के धनवान, तेरे ज्ञान के धनवान, तेरी आराधना है मधुरी, जीवन से मेरे तुम्हारी माए, तेरी आराधना करूं, काबिल क्षमा करे जीवन दे, दया की आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, सृष्टि के हरे छाया तेरी महिमा धारा, सृष्टि के हरे छाया तेरी
महिमा का पक्षी निकलते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी निकलते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी दीवानी तुझे हृदय से प्रार्थना करूं, पागल क्षमा कर जीवन दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, मरते जीवन में ज्योति लगी है आशा मेरी, मरते जीवन में ज्योति जलावे, तुझे लगी है आशा मेरी। पावे मन को दूर हटा दे, पावे मन को दूर हटा दे, पूरे हो बिना मेरी, जीवन के कांटे दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पागल क्षमा कर जीवन दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पागल क्षमा कर जीवन दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। मेरे लॉर्ड, एक गीत और गाएंगे हम लोग, और गीत है धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, सच्चाई सच्चाई उसे आज्ञा मिले, धरती आकाश दोनों प्रभु का मगन होगी, उसकी बराबरी और दूर होगी, उसके मगन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। जीवन उसे मिलता
गवाइयों को, जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय धन्यवाद के हम अपने पिता को और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने फिर से ये एक दिन और दिया है, और हम काफी दिन के बाद यहाँ आने पाए, और पिछले दिनों में प्रभु ने संभाल करके रखा है। और मैं सिर्फ कहीं से आ रही थी, साथ में चर्च से आ रही थी, आते आते जो हम ऑटो में थे, तो वहाँ से कुछ सवारी बैठी और सब ऐसी बातें करते आ रहे थे, और थोड़ी दूर जाकर के एक बंदी आई, हमारे ऑटो में बैठ गए। कुछ लोग कहते कि बहुत स्मार्ट थे, जवान से भी लग रहे थे, दाढ़ी की सजे सजे दाढ़ी सबको बड़ी थी। पिता का धन्यवाद करते हैं कि मेरे को 7-8 महीने हो गए थे, और मैं कोई मतलब गवाही नहीं दे पा रही थी, लोगों को बता नहीं पा रही थी, और मेरी सांस फूलती थी जब मैं बोलती थी, वो मेरे से नहीं होता था। और मैं सोचती रहती थी कि प्रभु ने तेरे वचन को कैसे सुना, और मैं तुमसे इतना इस्तेमाल करता था, पर अब क्यों नहीं कर रहा है। खुदा ने मेरा ऐसा अंदर से सोचा खोला कि परमेश्वर ने बोला चल अब तू सुना, और मैंने अपनी गवाहियों से मैंने उनको 4 लोगों का सुनाया कि जब प्रभु इस्तेमाल करता है तो बहुत ऐसे इस्तेमाल करता है। और मेरे इतना अच्छे से प्रभु ने मतलब वो मेरा इस्तेमाल करा परमेश्वर ने, और प्रभु का जो आत्मा में परमेश्वर बताया था, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा मेरे जीवन में ऐसे काम नहीं, बहुत बड़े काम है, और मैंने अपनी गवाही बताई। तो मैंने कहा जो वो परमेश्वर जब हम कुछ नहीं कर सकते तो फिर हम इधर पर क्यों भटकते फिरते हैं, और हम अपनी हाथों के बनाए मूर्तियों को खुद ही कंधे को उठा के चलते हैं, लेकिन हम भी तो एक मिट्टी थे, और हमारे परमेश्वर ने, आपका परमेश्वर हमारा सबका परमेश्वर ने, और अपने शब्दों में अपने समांतर बना जीवन सांस्कृति इतने अच्छे अच्छे परमेश्वर हमको बताते जाए, और वो 15 चीज ध्यान से सुन रहे, सारी जितनी सवारी थी उधर में सब ध्यान से सुन रहे, और खुदा ने मुझे बहुत इस्तेमाल करा, और मैं बिल्कुल भी ना खांसी आई ना सांस फूला, और बहुत अच्छे से परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। और अभी भी ज्यादा लोग साथ की ज्यादा लोगों में लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं जो प्रभु इस्तेमाल करता है। अभी गीत भी करता आप उसके सामने गाया है ना, और यहाँ बात भी नहीं हो पाती थी, तो ऐसा मुझे इस्तेमाल करे और भी ज्यादा खुला प्रचार पहले भी करती थी। उन्होंने कहा कि जो अपने प्राणों को बचाएगा उसके खोएगा, जो मेरे कारण अपने प्राण खोएगा उसको बचाएगा। तो हमेशा खुदा मेरे मुंह से खुला प्रचार करता है, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बोलने वाला तो पवित्र आत्मा है, मैं तो बोलना। और वो मुस्कुरा के वो बंदा उतर गया, मैंने खुदा का बहुत मैंने दुआ करी, खुदा इस भाई के जरिए मंदिर की बस सारी मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि आज के दिन धन्यवाद कीजिए एक हम आए हैं, और मैं प्रभु को कितने से धन्यवाद देती हूँ कि जैसा वचन में लिखा है कि उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। और सचमुच में मैं प्रभु को कितने से धन्यवाद देती हूँ, और धन्यवाद इस बात का है, गवाही भी इस बात की, बहुत सारी गवाहियाँ हैं, और मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा आपको कि प्रभु हमें थर्सडे की रात में ही ले गया था यहाँ से, और सैटरडे फ्राइडे की मॉर्निंग है मैं अपनी बेटी के घर पहुंची गुड़गांव, और उसको उसी दिन
उसने कहा मम्मा मेरा तो आज सारे क्या होंगे, टेस्ट होंगे। और मेरे बेटे ने कहा कि चलेगा, मगर मुझे मालूम था कि 12 बजे क्या होगी, आराधना शुरू होगी, हमें प्रभु की उपस्थिति में रहना है। और फिर अपने आप ही उस बच्चे ने कहा कि ऐसा है वहाँ बहुत टाइम लगेगा मम्मा, आप रहने ही दो। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मैं को बड़ा आनंद रहा और मैं बैठ गई। 12 बजे से प्रार्थना शुरू हुई और जितने वक्त खत्म हुई तब तक उन लोग उस समय लौट कर आए। और जब प्रार्थना हो रही थी तो साथ जो कलमा था आखिरी वो मुझे ही पढ़ने के लिए दिया गया। मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही थी कि वहाँ इतने बैठे थे सब पढ़ रहे थे, मैं भी आज वाली वहाँ पर वो शारीरिक रूप से उपस्थित होती तो मैं भी क्या होती पढ़ पाती। मगर अचानक ही से खुदा बाप ने क्या हुआ, प्रभु अचानक नहीं होगी, खुदा की मर्जी थी जो परमेश्वर ने अपने बेटी की दिल में डाली और उन्होंने गाड़ी डाला आखिरी हलाई जो है वही की सिस्टर किया। मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही थी कि मेरे बेटे और बेटी भी बैठे थे और उन्होंने कुछ बोला तो नहीं, मगर मैं जानती हूँ कि उन्होंने कुछ तो एहसास किया होगा इसका। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सच में बहुत बड़ा मकान। और जो बच्चे वहाँ से लौट के आए तो उन्होंने बताया मम्मी हमारी पूरी नॉर्मल रिपोर्ट आई है, सारी रिपोर्ट्स क्या रही है नॉर्मल, क्योंकि ये बड़ा स्कैन था उसका और उसने आपके साथ ही कहा होगा कि सारी रिपोर्ट अच्छे से नॉर्मल। एक एक चीज उसने पढ़ के सुनाई और हमने प्रभु को क्या करा, धन्यवाद दिया, क्योंकि हमारी याजक हमारे लिए जागते हैं, हमारा पिता पूरे समय जागता रहता है और हमें देखता रहता है और वही हमारे लिए सब कुछ करता है। क्योंकि वो कहता है जब तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं भी तुम्हें बना रहूंगा। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि 3-4 दिन में वहाँ रही, मुझे पता भी नहीं चला, प्रभु ने समय पर मुझे दिखाया। वचन में मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और मुझे जब मैं अकेली होती हूँ तो मुझे और भी अच्छा लगता है, जब मैं अकेले में एकांत होती हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे अपनी आत्मा से क्या करता है, उसमें और भी भरपूरी से प्रकाशन देता है और बातें करता है। मेरी बेटी को मुंबई में थी, उसका ट्रांसफर हुआ, जिसके लिए भी प्रार्थना की गई थी, ये सारी प्रार्थना हाँ और आमीन में क्या हुई, पूरी हुई। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि बेटी भी सही सलामती से उसका सारा सामान आ गया, वो घर में पहुंची है, हमने प्रार्थना करी है और उसका घर में कुछ सामान अभी सेट हो रहा है और हमने याद से भी कहा है उसके प्रार्थना होगी इस घर में और वो हम बहुत शीघ्र भी कराएंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इन सारी भलाइयों के लिए कि प्रभु ने सिर्फ हमें हमारी जरूरतों को सिर्फ पूरी नहीं करा, हमें सिर्फ हाथों हाथ उठा के क्या करा चला। आज भी जब हम आए हैं तो खुदा सिस्टर बैठी है, सिस्टर बता सकती है कि कैसे हम लोग आराम से बैठे रहे और जब चलने लगी गाड़ी तो हमें ठंडी ठंडी हवाएं लगने लगी। जो वचन में बताते हैं वो भी हम अपने जीवन में क्या करते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं और ये सारी बातें हमारे जीवन में क्या होती हैं, प्रकट होती है। मैं हृदय से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। बाद में एक और आज की बहुत ही रिसेंट दवाई है, परसों की बात है, परसों की जब मैं स्कूल में थी तो मैं असेंबली में नहीं पहुंच के मैं असेंबली में जहाँ बच्चे करते वहां से मैं क्लास में चली गई कि वहाँ मुझे टेस्ट पेपर मिलेंगे और तभी एक टीचर ने मुझे क्या करा, वहां से बुलवाया, जो हमारी हेड है कि उनको बुला के रखिए। उन्होंने मुझसे कुछ चीज कही कि आपने अपनी स्कूल में टीचर्स को बच्चों को क्या करा है और ज्यादा काम दे दिया है, जबकि टेस्ट में आपको काम नहीं देना है। तो मैंने कहा नहीं, आई नेवर डू दिस, मैं ऐसा नहीं करती हूँ और मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट थी क्योंकि मैं ऐसा करती ही नहीं हूँ। बच्चे की कंप्लेंट थी किसी और उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं, आगे 10 सेंटेंसेस है तो उसमें 10 से 5 करने के लिए और स्पेशली जबकि यूनिट टेस्ट कर रहे थे मैं तो होगा कैसा दे ही नहीं हूँ। मैं यहाँ खड़ी और जाके बच्चों से लाके पूछ रही किसी की हिम्मत नहीं। मानी मैं इस क्लास में गई, जिस बच्चे ने मेरे लिए क्या हुई शिकायत की, मैं चुप रही। प्रभु ने कहा कि चुप रहे, क्या रहे, चुप रहे और सच चुप रहे। जो हम सीखते हैं वो करते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, फल हमें मिलता है। दूसरे दिन उसी टीचर ने बुला कर क्या बोला, सॉरी बोला। मैम गलती हो गई, मुझे इस तरीके से काम करना चाहिए था, आप बहुत सीनियर है और मुझे आपको ऐसे बुला के सब टीचर्स के सामने ऐसा नहीं बोला। मैंने उसको भी क्या करा, माफ कर। बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो तुम उसको क्या कर दो, फॉरगिव करो। जितनी जल्दी फॉरगिव करोगे उतनी जल्दी तुम्हारे भी गुनाह क्या होंगे,
स्वर्गीय हो जाएंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में प्रभु ने कहा मैं क्या बनाऊंगा, शिरोमणि बनाऊंगा मुझे। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज भी हमारे इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। खुदा ने कहा तेरे प्रभु के हाथ में दिया है दवा, मेरे हाथ में मुझे मालूम है दुष्ट किसी हो फिर आप मैं किस तरीके से मैं इनको क्या करूँ नहीं जानूंगा। और तू है देखने वाला, सारी कॉपीज हमारी शक में मिस्टेक ऐसी नहीं होती। मैं प्रभु को धन्यवाद रियली जब आप हमारे साथ साथ हैं और मैं प्रभु के हर कामों को बड़ी उससे देखती हूँ। और सिर्फ बाद में मुझे बहुत सी चीजों से आगे बोला मैम ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे को सब खुदा बात देता है और उसका उत्तर भी वही देता है। और दूसरे दिन उस बात का मुझे उत्तर मिला। मैं प्रभु को बेहद धन्यवाद कि सचमुच में प्रभु बड़ा हमारी हर एक चीजों को जानता है और जब हम उस पर भरोसा रखते हैं तो वो कभी गिरने नहीं देता। प्रभु का हृदय से धन्यवाद दूंगी। सचमुच में कल घर में प्रार्थना है, मैं प्रभु से यही मेरी प्रार्थना है कि इस घर में बहुत सारे लोग आए ताकि वचन सुन सके, ताकि वचन सुनने से ही हमारे जीवन में का होगा परिवर्तन होगा। और हम ऐसे सीख भी रहे हैं कि वचन से हम सीख रहे हैं इस बात को किस तरीके से हमें प्रभु के लिए क्या करना तैयारी। सारी बातों के धन्यवाद दूंगी अपने जीवन के लिए, उन सांसों के लिए जो प्रभु दे रहा है कि हमें पल में पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ, हमको मालूम है कि हम कहाँ जाएंगे। जैसा कि मैं अपने से कह रही थी कि हमें मालूम होना चाहिए अपना डेस्टिनेशन। हम इतनी दूर से यहाँ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि प्रभु हमें लेकर आ रहा है। और हमको इस समय भी काफी थोड़ा सा अभी फर्स्ट टाइम आई है तो हमको लग रहा है जब आप आती जाएंगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि टाइम कितनी जल्दी कटा और कितनी जल्दी हम वहां पहुंचे। हम वहां से फिर बोलते हैं सच में हर एक बात को मैं थैंक बोलती हूँ हर चीज से। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मेरा बेटा अच्छे से कल घर पहुंचा और सच में खुदा ही की आत्मा उसको लेकर गई। और पहली बार अभी वो क्लास 10 का उसने एग्जाम दिया है और पहली बार वो मेरठ गया अकेले और आया। लेकिन सच बता रही हूँ मुझे चिंता नहीं लगी। ऐसे वो अगर इधर उधर भी जाता तो मुझे बहुत चिंता लगती है कि अरे अभी आया नहीं, लेकिन इतनी दूर गया और मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं लगी। हाँ एक दिन थोड़ा सा मन व्याकुल हो रहा था, लेकिन मैंने खुदा से शांति मांगी और खुदा ने अपने वचन से मुझे शांति दी और उसके बाद वो भी नहीं। और खुदा उसको अच्छे से लेकर आए। भाई ने प्रार्थना करी और सच में खुदा ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर सुना। हमारे छोटे जून ने प्रार्थना करी, वो बच्चा अच्छे से आने वाला हो पाया अपने घर। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि सच में खुदा ने कहा है कि जिस जगह को उसने हमें दिया है वहाँ पे वो हमें पूछ नहीं बल्कि सिर ठहराता है। मैं भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हमारे स्कूल में प्रिंसिपल डे मनाया जा रहा है 2 मई को। हमारे फादर प्रिंसिपल का बर्थडे है तो उस दिन मनाया जा रहा है। तो उसके लिए अचानक सडनली कल सिस्टर ने हमसे आके कहा क्लास में इंटरवल के बाद कि अपनी क्लास के 2 बच्चों को तैयार कर दीजिए और उनको फादर के लिए एक लाइन बोलूंगा। तो मैंने कहा फादर सिस्टर जूनियर केजी के बच्चे हैं और एक दिन में वो कैसे तैयार कर लेंगे, और मतलब पेरेंट्स भी नहीं करवाते, टीचर को ही करवाना पड़ता है। तो कहने की मैं कुछ नहीं जानती हूँ और आप तैयार कराइए, उनका वीडियो बनेगा। तो मैंने कहा ठीक है, अभी तो 2 तारीख को है तो 30 तक की या 1 तारीख को सिस्टर लेंगी। और अचानक ही आज सुबह फर्स्ट पीरियड जैसे ही हम क्लास में गए उन्होंने कहा जो सर है वो आ गए वीडियो बनाने और कहने के अपने बच्चों को निकालिए। अब मैं उनका मुंह देखने लगी, मैंने कहा सर कभी तो नोटिस दी है और बच्चे क्या बोलेंगे, वो तैयार भी नहीं कर पाएंगे। क्या है कि मैंने कुछ जानता हूँ। सिस्टर ने बोला आप जाके सिस्टर से बात करिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमने कहा तैयारी करिए वीडियो बनाने की, हम बच्चे लेकर आ रहे हैं। और बस मैंने बच्चों को क्लास में एक बार समझाया, मैंने कहा ये बोलना है वहाँ जाके और लाउडली बोलना, जैसे मैम पढ़ाती है क्लास में वैसे ही बोलना, और फिर जब आओगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। और उसके बाद वो बच्चे गए और उन्होंने वहाँ एक बार में बोला और इतनी तेज बोला कि जो सर वीडियो बना रहे थे वो भी कहने के बहुत अच्छा बोला। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि उसने कहा है और अपना वचन वो हमारे जीवन में पूरा करता है। उसने कहा कि तुझे पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा और गिरने नहीं दूंगा कहीं से भी, और बच्चों को बुलाना भी वो भी खुदा की ही आत्मा है। वरना जूनियर केजी का बच्चा जिसे हम 2-3 बार केवल एक चीज बताएं और वो जाके वहाँ पे वीडियो में
सामने बोल दे, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने ये चीज़ों को पूरा करवाया और हमारी भी क्लास के बच्चे बोलने वाले हो पाए। और भी बाकी आगे की जो चीज़ें हैं वो भी खुदा के हाथ में, सब कुछ वही पूरा करेगा और हम खुदा का हर बात में धन्यवाद करें। धन्यवाद देते हैं कि दीदी दही अपनी बेटी के घर और वहाँ से अच्छे से आई और वहाँ भी उन्होंने खुदा के वचन को बोया, ऐसा विश्वास करते हैं और भी बहुत जल्दी फल लाने वाला होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इकट्ठा हो गई है तो प्रभु ने धन्यवाद देते हुए सच्चे प्रभु ने हमें इतना अवसर दिया कि हम बोल सकते हैं, उसका मतलब कर सकते हैं। एक दवाई मेरी दीदी की है, कभी दीदी की बंधुआई की, लेकिन आपकी उनकी जो रूपल है और पीहू जो दोनों है उनके पीहू तो नहीं क्लास में गई है और उसकी बुक्स सब प्रभु ने अरेंज करी, मगर रूपल कथा की कैसे करेंगे। और हम लोग के लिए भी, हम लोग भी प्रभु से एक प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे भी हर एक चीजों को क्या करता है, जानता है और समझता है चीज को। और एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ प्रभु ने करा कि रूपल ने प्रार्थना करी सवेरे की उसको बुक्स के लिए, तो जब वो गई अपनी नानी के साथ तो उन्होंने एक ऐसा इंतजाम किया, पिछली बार भी इस बात की गवाही दी, जिस जगह पे जिस दुकान पे वो गई तो ये भी बच्चे और बहन भी गई हमारी, और जब उसने देखा दुकानदार की शॉपकीपर ने तो यही बोला कि आप ऊपर जाके क्या करिए, सारी किताबें ले लीजिए। प्रभु को धन्यवाद देते कि उन्होंने बिना पैसों के क्या करा, खुदा ने क्या करा, इसके लिए क्या करा, एक बहुत बड़ा इंतजाम किया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि किताबें आजकल बहुत सस्ती नहीं है, 600, 700, 8,000 के पूरा सेट था उसके से बुक्स का। प्रभु ने सारा पैसा उसका 8,000 कर दिया, कुछ भी उस बंदे ने जिसको प्रभु ने नहीं दिया उसने कुछ नहीं दिया। फिर जब घर आई तो मैंने उससे कहा कि रजिस्टर्स बुलाएंगे, और जब उसने खोला रजिस्टर्स भी करे उसमें से एक रजिस्टर्स भी निकले। तो प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने उन चीजों को भी क्या करा, पूरा किया। प्रोवाइड, हमारा खुदा यहोवा ये है, ये सब प्रोवाइड, वो प्रोवाइड करेगा हमारी चीज को। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने उन बच्चों के विश्वास को भी क्या करा, बहुत बढ़ाया। मैं प्रभु को हृदय से हर एक बात को धन्यवाद देती हूँ कि हर एक चीज उनकी पूरी हुई। ऐसा भाई ने मुझसे कहा था कि बैंक को जाके गवाही देना, उसने मुझे जिम्मेदारी दी तो मैंने आके बोला, तो मैं नहीं चाहती कि मुझको प्रतिफल किसी तरीके से नहीं, ये गवाही को स्वयं दे इस चीज के लिए। जैसा हमने सीखा कि हम दूसरों का प्रतिफल किसी भी प्रकार से छीने ना। प्रभु ने क्या करा, हमें गवाही दी, बहन ने मुझे बोला, तब मैं इस बात को बोलने वाली हो रही हूँ कि सचमुच में कि बहन के जीवन में खुदा ने क्या करा, एक बहुत बड़ा काम किया। आजकल कोई 1 रुपये में ऐसे ही दे देता है, मगर 8,000 बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए, क्या है बहुत कीमती चीज। और खुदा ने उसको क्या करा, प्रोवाइड कराया, उसको इंतजाम कराया। और जबकि हमने सोचे थे कि बुक्स हम लोग पुरानी ही ले सकते हैं, मगर खुदा ने उस चीज के लिए उसके लिए क्या करा, नई चीज का क्या करा, इंतजाम किया। इस सब कार्य को देखकर हमारे पैर जो है उन्हें रखते हैं, प्रभु को क्या करते हैं, पर धन्यवाद देते हैं कि सचमुच में प्रभु बड़ा सारी और कोई अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं नहीं तो प्रभु भाई से विनती करेंगे कि चलो। इतनी उत्तम बात कि हर एक इंतजाम को पिता अपने ठहराए हुए समय पे पूरा करता है। और जब हम उसकी विधि या उसके नियम के अनुसार अखाड़े में लड़ते हैं तो वो बहुत आयत से हमें फलवंत करता है। देखो, मैं तुम्हें इन अंधकार और इन दुष्ट की और इस संसार के अंधकार में मैं तुम्हें यूं ही नहीं भेजूंगा, मैं तुम्हें अपना आत्मा दूंगा। और जो कोई उस आत्मा के प्रति दीन बनेगा, प्रभु उसका बड़ा प्रतिफल उसे देगा।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक जगह पर, हर एक स्थान पर पिता ने पहले से ही हमारे लिए हर एक चीजों को नियुक्त करा है। इसलिए हमें किसी भी विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस हमारे पास एक काम दिया है, एक सेवा दी है, एक परिश्रम दिया है। वो परिश्रम ये कि पूरे तन मन धन से अपने पिता की सेवकाई में, उसके वचन में लगे रहो, क्योंकि इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यही है कि वो पूरे मन से पिता के वचन में स्थिर हो और जैसा उसने कहा वैसा करने में चौकसी करे। अगर हम इन बातों को देखेंगे कि मेरा पति ऐसा है, या मेरी पत्नी ऐसी है, या मेरे बच्चे ऐसे हैं, या मेरे बच्चों के साथ ऐसी बातें हो रही हैं, ये बातें घट रही हैं, उन बातों को मैं अपने बच्चे के जीवन से कैसे दूर करूं, या मैं अपने पति को कैसे समझाऊं, या मैं अपनी पत्नी को कैसे इन बातों के विषय में समझाऊं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जरूर से जरूर वचन से दूर हो जाएंगे। लेकिन वचन कहता है तुम मेरे वचन में बने रहो, बाकी सारे काम मैं तुम्हारे यूं ही कर दूंगा। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी कार्य, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे खुदा ना कर सके। सारे कामों को खुदा बहुत आयत से पूरा करता है। लेकिन इससे पहले कि खुदा तुम्हारे सारे कामों में अपनी आशीष दे, अपनी सामर्थ दे, अपना अनुग्रह दे और तुम्हारे सारे कामों को अपने बलवंत दाहिने हाथ को बढ़ाकर पूरा करे, तुम्हें उस पर विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु ही प्रभु है। और ऐसा करने के लिए तुम्हें अपने पिता के प्रति ईमानदार बनना होगा। हाँ, हो सकता है कि थोड़े दुख भरे दिन तुम्हारे जीवन में आए, हाँ हो सकता है कि घंघोर अंधकार तुम्हारे जीवन में आए, लेकिन उस समय भी पिता तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस अंधकार से निकाल के हरी हरी चराइयों में रखेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य के जीवन से ये बातें नहीं हो पाती। मनुष्य बहुत आयत से, बहुत जल्दी से अपने जीवन में उन सारे कामों को जो पिता बहुत आयत से, दया और अनुग्रह से करता है, अपनी सामर्थ्य से पूरा करता है, भूल जाता है। मनुष्य अपने जीवन में पिता के कामों को भूल जाता है। जब उसके जीवन में काम होता है तब तो वो उस समय बहुत ज्यादा दीन बन जाता है, लेकिन थोड़े ही समय के बाद वो उसके लिए परछाई सा हो जाता है, उन कामों को भूल जाता है और फिर से वो इस संसार की चीजों में और दुविधा में और संदेह में लग जाता है। लेकिन जो वचन में प्रतिदिन बना रहता है वो अपने पिता की करुणा को कभी भूलने ना पाता है। क्यों आखिर हम पिता के वचन में बने रहें? जब विपत्ति आती है, जब कलेश आता है, जब बहुत बड़ी समस्या आती है, जब बहुत बड़ा घंघोर अंधकार होता है, तो मनुष्य का बाइबल पढ़ने का भी मन नहीं करता, मनुष्य का प्रार्थना करने का मन भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका मन बहुत विचलित रहता है और वो बहुत घबरा जाता है। लेकिन पिता है जो हमारी सारी बातों को जानता है और अपने ठहराए गए समय भी पूरा करना जानता है। इसलिए पिता कहता है जो प्रतिदिन मेरी संगति में बना रहता है वो फलवंत होता है। क्योंकि पिता की संगति में प्रतिदिन बने रहने से हमारे जीवन में जो विपत्ति कलेश आते हैं, वो विपत्ति और कलेश हमारे जीवन में हमें छू नहीं पाते। अर्थात हमें पिता पूरी तरीके से तैयार करता है। तैयार किस चीज के लिए करता है? इस पृथ्वी की अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए। तैयार किस चीज के लिए करता है? हमारे जीवन की उन अधर्म के कामों के लिए जो हमने जाने अनजाने में पिता के विरोध में कर दिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर तरह से पिता हमारे लिए भलाई करता है। और यदि हमारा पिता हमारे लिए भलाई करता है और यदि हमारा पिता जीवितों में जीवित है और यदि हमारा पिता जिंदा खुदा है, तो फिर हम संदेह क्यों करते हैं? हम देखते हैं कि ये वचन जो प्रतिदिन हो रहा है, बहुत आयत से हर एक जना सुन रहा है। बहुत से भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग भवन में आके बैठ पा रहे हैं और बहुत कम लोग जिनको पिता ने चुना है वो प्रार्थना में चल पा रहे हैं। इसका क्या कारण है? कोई कारण होगा
जो ऐसा हो रहा है। हमेशा एक बात याद रखिए, हमें पिता के वचन में बने रहना है और भवन के प्रति ईमानदार रहना है, और अपने जीवन में अधिक से अधिक कोशिश ये करनी है कि हम पिता के जीवित सभा में, महासभा में अपने शरीर को भाता हुआ चढ़ाएं, क्योंकि ये कोई मनुष्य का वचन नहीं है, या इसमें कोई मनुष्य की लाभ की बात नहीं है। इसमें केवल एक बात है, वो है तुम्हारा उद्धार। अर्थात पिता ने हमें बताया और समझाया कि जब तुम मेरे भवन के लिए निकलो तो मेरे भवन में आने के लिए चौकसी करो और बहुत आयत से हर एक पल धन्यवाद देते रहो, क्योंकि मेरे भवन का मार्ग, मेरे भवन का परम पवित्र स्थान मैं बहुतों से छिपा लेता हूं। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों। यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय, यिर्मयाह 7वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह 7:2, यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में हम पढ़ेंगे, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और यह वचन प्रचार कर और कहे, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। देखिए, इससे पहले कि हम यहोवा के भवन, उसके वचन में, उसके भवन में निकले और उसके फाटकों से प्रवेश करें और पिता के भवन में आए, हमें पिता ने कहा यहोवा का वचन सुनो। देखिए, हमेशा याद रखिए, भवन हमें यूं ही नहीं मिला है। पहले यहोवा का वचन हमने सुना, तो यहोवा का वचन जो हमें सुनाया गया खुदा की आत्मा के द्वारा, उसमें खुदा ने हमें एक कार्य दिया, एक सेवा दी, और फिर उस सेवा में, उस कार्य में जब हम लीन होकर लगे रहे, हमने कभी नहीं सोचा कि हमारा खुदा हमें इस पृथ्वी पर अपना भवन देगा, नहीं सोचा, और ना ही इस चीज के लिए हमने प्रार्थना करी। जो बात है मैं आपको सच बता रहा हूं, हम केवल यहोवा का वचन सुनते और प्रचार करते थे। जब यहोवा का वचन आपको मिलता है, जब यहोवा का वचन आपको बहुत आयत से छेदता है, और जब आपका हृदय यहोवा के वचन के प्रति दीन बनता है, तब आप एक परम पवित्र स्थान के विषय में सोचते हैं। दाऊद जब यहोवा के वचन के प्रति ईमानदार हुआ, जब वो यहोवा के वचन में अपने जीवन में कार्य करने लगा,
यहोवा को उसके मन के मुताबिक एक शख्स मिला और बहुत जीवन दाऊद ने खुदा के वचन में बिताया। उसके बाद कई सालों बाद उसे ये जहन में आया कि मैं अपने खुदा के वचन में अपने खुदा के लिए भवन बनाऊं। ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं पहले ही पिता ने उसको भवन दिया? क्योंकि इससे पहले कि तुम यहोवा के भवन में प्रवेश करो, कलाम में लिखा है यहोवा का वचन सुनो। अभी भी बहुत से लोग हैं जो ये जानते हैं कि यहोवा के भवन में हमें वचन से जो प्रार्थना होती है वो हमारी बातें पूरी होती है, लेकिन वे अभी भी प्रवेश कर नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास गाड़ियां नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास समय नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं कि उनके पास आने के लिए बहुत दिक्कतें हैं। सब कुछ है, लेकिन वे आ नहीं पा रहे क्योंकि अभी हृदय छिदा नहीं है। सच बात है। हमेशा याद रखिए, पिता ने ये वचन मन में रखने के लिए नहीं, अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखने के लिए कहा है। आप जैसे जैसे पिता के वचन में बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे पिता के वचन को सुनते जाएंगे, आप जैसे जैसे उसके वचन के प्रति ईमानदार बनते जाएंगे, आप भवन के प्रति ईमानदार बनते जाएंगे। भवन ईंटे और पत्थरों का बना हुआ नहीं होता। बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हुई हैं, लेकिन कोई भी प्रवेश करने से पहले वचन नहीं सुन रहा। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है पहले इन्हें मेरे वचन का शिक्षा दो, इन्हें पहले मेरे वचन को सुनाओ, तब इन्हें मेरे परम पवित्र स्थान में मैं इनको प्रवेश करने दूंगा। देखिए कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है। यिर्मयाह 7:2 यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और ये वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को धन्यवाद करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। उसके भवन में भय के साथ, उसके भवन में पूरा दीन मन के, क्योंकि इससे पहले कि तुम मेरे भवन में प्रवेश करो, यहोवा के वचन को सुनो। और जब तक यहोवा का वचन आप सुनेंगे नहीं, दीन नहीं बनेंगे। आप भवन में एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे, फिर नहीं आ पाएंगे। एक चाह लगेगी। आप समझिए, आप समझिए, संस्थाएं बहुत सी हैं, बहुत पास है आपके घरों के, आप वहां पर भी जा सकते हो, लेकिन एक परम पवित्र स्थान जिसे खुदावन चुनकर आपको देता है। और जब वो चुना हुआ स्थान आपको खुदा देता है, तो इससे पहले कि वो चुना हुआ स्थान आपको दे, आपको पहले उसकी शिक्षा देता है। कैसे? आखिर मैं आपसे पूछूं, कैसे याकूब ने कैसे जान लिया कि ये परम पवित्र स्थान है, ये साधारण जगह नहीं है? कैसे जान लिया? कैसे? क्योंकि वो यहोवा की वाणी सुनता है। इसीलिए उसने कहा ये कोई मामूली स्थान नहीं है, यहां से स्वर्ग के जल तक जाने का स्थान है। सीढ़ियां यहां से लगी हुई है। उसने कहा यहां परम पवित्र स्थान बनेगा। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अगर बहुत ध्यान से देखिए तो संस्थाओं में जब लोग प्रवेश करते हैं, वे अपने आप को घमंड और अपने मैं और अपने अहंकार में प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी, जैसा लिखा है 3री आयत में, सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का खुदा है, यो कहता है,
अपनी अपनी चाल और काम सुधारो। नहीं, कोई नहीं सुधार रहा। सब अपनी चाल अपने काम जैसे करते हैं उससे भी बुरे करके यहोवा के भवन में प्रवेश करते हैं। बार बार आते हैं, बार बार आते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार चले जाते हैं, लेकिन किसी का काम और चाल चलन सुधर नहीं रहा। आज भी संस्थाओं में जैसे ही संस्था खत्म होती है, सब गुट बना बना के झुंड बनाते, अपना अपना झुंड, ये उनका झुंड, ये उनका झुंड, ये टुकड़ों में सब खड़े नजर आते। कोई भी जना आपस में आके एक दूसरे से नहीं मिले, और यदि कोई एक व्यक्ति जा जाके सबसे मिले, उसके ऊपर लोग हंसते हैं, पागल है, पता नहीं क्या करता रहता है, मिलता रहता है। हम तो नहीं मिलते, अपने आप ही आके मिलता है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, यहोवा का वचन बताता है कि मेरी भेड़ एक झुंड में चलती है और वो एक दूसरे से मिलती है, एक दूसरे के प्रति दीन बनती है, एक दूसरे की खैर खबर लेती है। आप जिस जिंदा खुदा की बात कर रहे हैं, उस जिंदा खुदा का एक भी चाल चलन आपके अंदर नहीं है, और आप खुदा के भवन और संस्था में प्रवेश कर रहे हैं। क्या फायदा आपका प्रवेश करने से? क्या फायदा आपका प्रवेश करने से? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। जब हम यहोवा के भवन में प्रवेश करते हैं तो क्या हमारा हृदय, हमारा मन शुद्ध नहीं होना चाहिए? अगर हमारे मन में कोई कपट है, हमारे हृदय में कोई बात रखी हुई है और हमने अपने भाई को भी क्षमा नहीं करा और हम यहाँ आके प्रवेश करके प्रचार करें, तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। इसलिए बहुत तेरे लोग इस भवन में नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि उन्होंने भवन को एक पार्टिकुलर एक व्यक्ति का सभा समझा है। वो आज भी एक व्यक्ति को देख रहे हैं, वो वचन को नहीं देख रहे। अगर आप व्यक्ति को देखेंगे, आप कभी खुदा तक नहीं पहुंच सकते। अगर आप थोड़ी देर के लिए बैठे तो पूछें कि जिस व्यक्ति को मैं देख रहा हूं कि ये उसका भवन है या तो उसकी प्रार्थना है, उस व्यक्ति ने महासभा में कितनी बार अपनी बात करी, या कितनी देर अपने आप लोगों पर प्रभुता करा, अपना दास सबको बना लिया। वो जो बोलता है वो कितनी देर तक बोलता है, और जो बोलता है वो कितनी देर तक पिता की बात बोलता है। अगर आप वचन को सुने तो आप समझ जाएंगे कि इस सभा में, महासभा में चरवाहा कौन है। हमें याद रखिए, भविष्यवक्ताओं के साथ क्या होता था? लोग भविष्यवक्ताओं की बातों को, जो वचन यहोवा उनके मुख में डालता था, और यहोवा कहता था जा, और जाके उनसे ये वचन कह सुना। और जब भविष्यवक्ता उनके बीच में जाके वो वचन सुनाता था, तो लोग भविष्यवक्ता के उस वचन को नहीं बल्कि भविष्यवक्ता को देखते थे। और जब भविष्यवक्ता को देखते थे और कहते थे ये तो हमारे बीच का आदमी है, हम इसका क्यों विश्वास करें? इससे भी बड़े धर्मी, इससे भी बहुत औहदे में, बड़े बड़े स्थानों में बैठे हुए लोग हैं, हम उनसे जाके पूछेंगे ये कौन है? देखो इसके पैर में तो चप्पल भी नहीं है, इसके पास से देखो कभी बदबू आती है, ये है कौन? हम इसकी बात क्यों माने? वह एक शरीर देखते थे, लेकिन जो बात वो कहता था, उन बात को, उस वचन को वो ग्रहण नहीं करते थे। आज भी ठीक वही आत्मा लोगों के अंदर बसी है। आज भी लोग उस देह को देखते हैं जो देह को पिता ने तैयार करके उनके उद्धार के लिए रखा, लेकिन लोग उस देह के अंदर के वचन को नहीं देखते। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? दूसरी आयत, तीसरी आयत में, सेनाओं का यहोवा जो इजराइल का खुदा है वो कहता है अपनी अपनी चाल। अब आप मुझे बताइए, क्या चाल और काम भवन में या चर्चों में या गिरजाघर में सुधार के कोई जाता है?
कभी सोचते ही नहीं है। एहसान करने जा रहे हैं हम, जाहिर से कहते हैं एहसान मानो हम आ गए। क्या रहेगा, क्या हो रहा है वचन? कभी सोचिए, आप कभी सोचिए। भाई डेनियल, आप मुझे बताइए, आप जब चर्च के लिए तैयार होते हैं सुबह संडे को, तो आप कभी अपने चाल चलन और काम को सुधारने के विषय में सोचते हैं? किसी ने तैयार हो चल दिए, हैं? तैयार हो चल दिए। कोई मनुष्य चाल चलन और काम को सुधारने के विषय में नहीं सोचता। सैटरडे तक उसने जितने पाप किए हैं वो उसके जहन में बने हुए हैं, और यहां तक कि संडे में जब वो भवन जाएगा या चर्च जाएगा, आराधनालय जाएगा, वहां पर बैठ के वो उस बहन के विषय में जो वहां बैठी है उसके विरोध में पाप कर रहा है। हम नहीं बोलेंगे, अब हम नहीं बोलेंगे। क्या चाहते हैं आप? आप क्या चाहते हैं? हो सकता है आप भवन के लिए, चर्च के लिए, आराधनालय में जाने के लिए अपनी ड्रेस को रात में प्रेस कर लेते हो, निकाल के रखते हो कि हम सुबह ये पहन के जाएंगे, लेकिन अपने मन को प्रेस करते हैं, अपने जहन को देखते हैं, अपने हृदय को जांचते हैं। यदि आप अपने चाल चलन और अपने काम को नहीं सुधारेंगे, आप पिता के भवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पिता का भवन एक परम पवित्र स्थान है। उसमें वचन में कहा गया है, व्यवस्था की पुस्तक में कहा गया है कि जब याजक परम पवित्र मंदिर के अंदर प्रवेश करते थे, परम पवित्र स्थान के अंदर प्रवेश करते थे, तो वो अपने आप को शुद्ध करते थे और अपने आप को खुदा की संगति में बनाए रखते थे, कहीं हमारे जहन में कोई पाप ना आ जाए और खुदा हमें भस्म करते हैं। अब आप मुझे बताइए, वो भस्म करने वाला खुदा है। हम कहते हैं भैया पता नहीं क्यों वो क्यों नहीं आ पाए, भैया पता नहीं क्यों उन्होंने कहा तो था लेकिन आ नहीं पाए, भैया पता नहीं क्यों उन्हें तो आना चाहिए, उनका तो घर भी पास है और उनके जीवन में बहुत अद्भुत काम भी हुए, उनको तो भवन आना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आ पाए। आपको मालूम है क्यों नहीं आ पाए? अभी तक चाल चलन और काम ठीक नहीं है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, दूसरी आयत में, तीसरी आयत में, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। इस स्थान में बसने के लिए, भवन में प्रतिदिन आने के लिए, बसना यानी भवन में मेरे आने के लिए और हमेशा आने के लिए मुझे अपने आप को पवित्र करना होगा। याजक आपसे नहीं कहेगा कि भैया भवन में आ जाओ, भवन में आ जाओ, भैया भैया भवन में आ जाओ। अभी हम करने गए थे मीटिंग, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सैटरडे करने गए थे मीटिंग। हम भाई बहन किटी किया, जैसे मीटिंग खत्म हुई बहन श्वेता कहने लगी, क्या कहने लगी? हम भवन आएंगे, हम भवन आएंगे। लेकिन एक बार भी भाई ने, इस भाई ने नहीं कहा हाँ आइए जरूर, आइए जरूर, आइए जरूर। हमने कहा जो खुदा आपसे कहे वैसा करो। सच्चे आमीन। अब कोई आपसे कह रहा हम भवन आएंगे तो आप तो बहुत जल्दी से उसको, और हाँ आइए 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 आइएगा, आइए जल्दी आइएगा, हमेशा हमेशा आगे देखा आपने। ये सब आप क्यों नहीं कह रहे? आप बल्कि कह रहे जो खुदा आपसे कह रहा है वैसा आप करिए। क्यों आखिर भाई ने ये कहा? हमेशा याद रखिए, इस पृथ्वी पर कुछ भी सत्य नहीं है, सब झूठ है। जो दिखाई दे रहा है सब झूठ है।
और ये भाई जो आपको प्रचार करते दिखाई दे रहा है, ये भी झूठ है। अगर सत्य है तो वो वचन जो मैं प्रचार कर रहा हूं, आमीन। हमेशा याद रखिए। आप मनुष्य को खुदा के वचन में छोड़िए। खुदा ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रखा, उठा जाओ सारे वृक्षों के फल खाओ, एक वृक्ष का फल ना खाओ, बता दिया बस। अब उससे कोई बात नहीं कर रहा, पर बता दिया कि इसका वृक्ष का फल ना खाना, मृत्यु के वृक्ष का फल। वचन जब हम प्रचार करने लोगों के पास जाते हैं तो हम जीवन के वृक्ष से बताते हैं, और जीवन के वृक्ष से जब बताते हैं तो उनकी बुद्धि खुलती है, और जब उनकी बुद्धि खुलती है तो उनके पास पहले वाली बुद्धि और जो बुद्धि खुली दोनों होती है। अब उनके पास ये हो जाता है कि दो पेड़ फिर से आ जाते हैं। अभी जब तक वचन नहीं बताया तब तक एक, हर चीज में दुष्टता, हर चीज में। लेकिन जब वचन जाके बता दो तो अब वो कहने से पहले कहेंगे अरे वचन में ये लिखा है, अरे भाई ने उस दिन प्रचार किया था, अब मैं कैसे कहूं। अब उनके पास दो चीज आ गई, एक जीवन का वृक्ष, एक मृत्यु का वृक्ष। अब जैसे पिता ने स्वतंत्र किया वैसे तुम भी स्वतंत्र करो। वचन मेरा काम है बताना। आमीन। अब पिता तुमसे जैसी बात करे वैसा तुम करो। सच। क्योंकि हमेशा याद रखो, अगर मैं इंटरफेयर करने लगा और अगर मैं आपको कुछ बातें बताने लगा, गर्दन देखिए, तो पिता आपसे कभी बात नहीं करेगा, सच बात है। कभी बात नहीं करेगा। 500 लोगों की कलीसिया है और 500 लोगों की कलीसिया में कितने लोगों की समझ बुद्धि लगी है, और वो 500 लोगों की बुद्धियों में सब अपनी समझ बुद्धि डालते हैं। इसलिए वो 500 के 500 में एक भी वचन के प्रति ईमानदार नहीं। सच बात है। हम लोग के पास तो 500 है नहीं, लेकिन जितने सबके मन एक से कैसे हो रहे हैं। सच बात है। भाई कभी अपनी बुद्धि नहीं देता आपको। भाई कभी भी फोन पे या तो कभी भी भवन खत्म होने के बाद यही कहता ऐसा करो, अब आपको ऐसा करना चाहिए, अब आपको ऐसा करना चाहिए। अरे आप समझे, आप समझे, भविष्यवक्ता केवल वचन को जो पिता ने उसके मुख में डाला कहने के लिए होता है। जा और जाके उनसे कह दे, वो माने या ना माने, ये वचन है। अब तूने कह दिया, अब उसके बाद तू उनके पीछे ना पड़ना, उनको समझाना नहीं, उनसे लोलो पोछो ना करना। अब मेरा वचन जो मैंने तेरे मुख में डाला और जब तूने वहां जाके बोला, तो अगर वहां पर कोई योग्य होगा, समझे, तो वो ठहरेगा, आमीन। वो काम करेगा। अगर तू जिस घर जाता है उस घर में कह कल्याण हो, अब कल्याण होगा तुम्हारा कल्याण होगा, कैसे होगा? हम आएंगे, हमारे लिए बिरयानी बना के रखना, कल्याण होगा, कल्याण मंडप, कल्याण होगा तुम्हारा। हम आएंगे, हमारे लिए बढ़िया सफेद एनवेलप रखना, पूरा पैसे का पूरा जितना पैसा है उसका सब पूरा टोटल करके रखना, कल्याण होगा। आप समझे, वचन ने कहा जिस घर तुम जाओ उस घर पे पैर रखने से पहले पैर रखो और कहो इस घर का कल्याण हो। अगर वहां कोई कल्याण के योग्य होगा, यानी काम करेगा वचन, आमीन। समझाएगा वचन, कि तुम अपनी बुद्धि काहे लगा रहे हो। सच। रास्ते काहे बता रहे हो तुम, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो।
भाई रास्ते रास्ते कुछ नहीं बताते, भाई से कुछ बात कहो तो बस केवल प्रार्थना कर देते, बंद कर देते, उनको कोई हमारी चिंता ही नहीं होती। क्या देखिए, रास्ता बताना चाहिए ना। क्यों रविका जी, रास्ता बताते नहीं, वहां हो जाते, बस जब भी कोई बात बताओ भी तो सुन लेते हैं और प्रार्थना कर देते हैं, कहते हैं बस ठीक हो, प्रेज द लॉर्ड। अरे रास्ता तो बताना चाहिए, किस गली से आए हम। हेलो, या तो ये सामर्थ्य नहीं है, या तो ये सामर्थ्य नहीं है, इससे बड़े सामर्थ्य हमें जो रास्ता बताएं। अरे मैं अपने आने वाले 1 सेकंड के विषय में तो जानता नहीं, मैं रास्ता तुम्हें कैसे बताऊं यार। मेरा बताना ही फुसफुसाना हो जाएगा, मेरा बताना फुसफुसाना हो गया और ये मुझे भी नहीं पता चलेगा। इसलिए चुप रहो। चाल और चलन और काम तभी सुधरेंगे जब तुम पूरा डिपेंड हो यहोवा के वचन पर। तुम ऑटोमेटिक खींचे चले आओगे, ऑटोमेटिक तुम खींचे चले आओगे वचन में। अगर तुम्हारे अंदर बीज है, अगर तुम्हारे अंदर बीज है तो ये वचन उस बीज को खींच लेगा, और जहां ये वचन उस बीज को खींचेगा, क्योंकि वो बीज तुम्हारे अंदर है, तुम खिंचाओगे। आलो भवन क्यों नहीं आ पा रहे? बीज उनके पास नहीं है, बीज उनके पास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब बीज उनके पास नहीं है तो कैसे शरीर खिंच के आएगा भवन में? क्या शरीर भवन में खिंच के आ पाएगा? वो क्यों नहीं आ पाते? वो आपको निकलते देखेंगे, जाते देखेंगे, अभी बीज नहीं है। जिस दिन बीज आया वो खिंचाएंगे। उसे कहा राय के दाने के बराबर भी बीज अगर तुम्हारे अंदर। आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? आज लोगों ने अपने जीवन के लिए सबसे उत्तम उत्तम चीजों को चुन लिया, लेकिन किसी ने भी परम पवित्र स्थान के विषय में नहीं सोचा। जबकि कलाम कह रहा, वचन कह रहा, 3री आयत, सेनाओं का यहोवा तुम लोग देखिए मन को बहलाते हैं। वो भरोसा किस पे रखते हैं? झूठी बातों पर। अरे भवन में आना, परम पवित्र स्थान में आना, इसके लिए चाल चलन और काम को कैसे सुधारें? और झूठी बातों पर भरोसा कि कौन सी बातें बता रहे प्रभु? भवन भवन संस्था, अरे चर्च के लिए बदम उठते, उल्ला करते, चल देते, इतना सब कौन सोचता है? इसे तो कह रहा वचन सुनो, वचन सुनो, तुम्हारा आना तुम्हारा जाना व्यर्थ ना हो। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, तुम लोग ये कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो। यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। क्यों कह रहे हैं? हम तो मंदिर जा रहे हैं, मंदिर हमें पवित्र कर देगा। भैया यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है। हम भैया जहां जाते हैं वही है, वही यहोवा का मंदिर है, वही यहोवा का मंदिर। जिस दिन परम पवित्र स्थान में पहुंचोगे तुम्हारा चाल चलन बदलना अवश्य है।
आपका चाल चलन इसलिए बदल रहा है क्योंकि आप परम पवित्र स्थान में बैठे हैं। कितने साल संस्थाओं में गए, जब संस्थाओं में गए, अब याजक को देखो, जब संस्थाओं में गए तब भी ये वचन हमारे पास था। बहुत से लोग सुनाने वाले थे, बहुत से लोग सुनाते थे, लेकिन तब भी हमारा चाल चलन क्यों नहीं बदलता था? क्योंकि हम एक परम पवित्र स्थान पहुंचने वाले थे। इसलिए उस परम पवित्र स्थान पहुंचने से पहले ये अवश्य था कि पिता हमें वचन को समझने वाला मन दे। आमीन। और फिर जो वचन हमने सुनना वो ब्रदर रोहित का नहीं था। ब्रदर रोहित तो एक देह है, आज ब्रदर रोहित की देह है, कल आपकी देह होगी। देह को ना पकड़ो, वचन को पकड़ो, अर्थात आत्मा को पकड़ो। आत्मिक बातें आत्मा में चलने वाला आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिला के सिखाता है। देह है तो इस देह से भी तो पाप होता है। क्या मैं जो प्रचार कर रहा हूं मैं कभी पाप नहीं करता? क्या मैं जो प्रचार कर रहा हूं मैं कभी गुस्सा नहीं होता? क्या मैं जो प्रचार कर रहा हूं मैं कभी गलत नहीं बोलता? बहुत सी जगहों पे गलत बोल देता हूं, बहुत सी जगहों पे गुस्सा हो जाता हूं, लेकिन इसके बाद भी एक है जो मुझे क्षमा करता है। वो कौन है? अगर ब्रदर रोहित ही सब कुछ है तो ब्रदर रोहित को कौन क्षमा कर रहा है? वो कौन है? वही तो खुदा का वचन है, वही तो यीशु मसीह है। आज मनुष्यों ने यीशु मसीह को ना जाना। आज मनुष्यों ने अपने जीवन में बहुत सी चीजों को अपने जीवन में खुदा के स्थान पर रख दिया। बहुत सी चीजें उनके जीवन में खुदा के स्थान में केवल खुदा नहीं है, बहुत सी चीजें बनी हुई हैं। एक कमरा बहुत सालों से जब बंद रहता है तो उसमें घास फूस निकलती है और बहुत गंदा होता है। जैसे आप उसकी कुंडी खोल के घुसेंगे तो आपको बहुत सी चीजें नजर आएंगी। वैसे ही आज मनुष्य ने खुदा के स्थान पर केवल खुदा को नहीं बल्कि तमाम किस्म की चीजों को रख रखा है। मालूम है, जब पौलुस उनके बीच में गया तो पौलुस ने देखा कि उनकी वेदियों पर तमाम किस्म की मूर्तियां, तमाम किस्म की उनकी वेदियों पे नाना प्रकार की चीजें बनी हुई थी और वह उनकी आराधना कर रहे थे। लेकिन पौलुस चलते 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 एक जगह ऐसा पहुंचा कि उनकी वेदी पर, उस वेदी पे कुछ नहीं रखा था, ना कुछ बना था ना कुछ रखा था, केवल वो वेदी बनी थी। तब पौलुस ने पूछा ये कौन, ये किस चीज की है वेदी? उन्होंने कहा ये तो सारे हमारे देवी देवताओं की वेदियां हैं, लेकिन ये वेदी उस खुदा की है जिसे हम नहीं जानते, जिसे हम नहीं जानते। ओह माय गॉड, वचन में ये बात क्यों लिखी है? क्यों आखिर इतनी वेदियों को दिखाया पौलुस ने और कहा देखो एक वेदी है जहां पर कोई भी चीज नहीं रखी। कह रहा जिसे तुम नहीं जानते उसी की उपासना मैं करता हूं। पौलुस है, जैसे उसने उस दिन उनके बीच में बहुत सी वेदियों को देखा, वैसे आज हमारे आपके जहन में, मनों में बहुत सी वेदियां बनी है। इसलिए हमारा चाल चलन सुधर नहीं रहा। लेकिन जिस दिन हम पौलुस के अनुसार, जिसे हम नहीं जानते, जिसे हम नहीं देखते, जिसके हम नहीं सुनते, उस खुदा की आराधना स्तुति करने लगे, हमारा चाल चलन बदल जाएगा। मालूम है, हमारे और आपके लिए सफेद कलर का ये, ब्राउन कलर का ये रेड दरवाजे एक गली के अंदर एकदम लास्ट में पता नहीं कहां से आके हम लोग भवन कहने लगे। हमें यहाँ लाने के लिए उसने पवित्र किया है, हमें यहाँ लाने के लिए उसने तैयार किया है। हम यूं ही नहीं आके बैठ गए, हमें ये स्थान यूं ही नहीं मिला। जिस तरह से याकूब को चलते चलते एक स्थान मिला और परम पवित्र स्थान, जहां से स्वर्ग की सीढ़ियां जा रही थी, जहां से स्वर्गदूत उतर रहे थे, हमें और आपको पिता ने इस संसार में एक ऐसा स्थान दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों,
इस स्थान की पूजा करने से या इस स्थान पर माला चढ़ाने से ये परम पवित्र स्थान नहीं होगा। सच बात है। ये परम पवित्र स्थान तब होगा जब तुम अपने चाल चलन और काम को सुधारोगे। यदि हम इस स्थान की पूजा करें और इस स्थान में मालाएं चढ़ाएं, इस स्थान में अगरबत्ती और मोमबत्ती ला के गंदा करें, हैं, ताली बजाएं, और अपने चाल चलन और अपने काम को ना सुधारें, तो ये भी एक संस्था बन जाएगा। क्या कारण है? यहाँ पर कोई भी ऊंच और नीच की बात नहीं करता है। क्या कारण है कि यहाँ पर सब जने वचन को सुनने के लिए आते हैं। क्यों? वचन आप अपने घर पे बैठ के नहीं सुन सकते हैं? क्यों? वचन की पुस्तक है, आप तो वचन पढ़ते हैं, आप तो बाइबल जानते हैं, आप तो वचन की बातें सारी जानते हैं। आप अपने घरों में बैठ के वचन क्यों नहीं पढ़ सकते? आप अपने घर से यूट्यूब और फेसबुक पे वचन को क्यों नहीं देख सकते? भवन में आने की क्या जरूरत है? मालूम है, ये भवन में आके बैठना ये गवाही देना है कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं। स्वर्ग की बातें भी तो सब पृथ्वी पर करते हैं, लेकिन स्वर्ग में कोई प्रवेश नहीं कर पाता। ठीक इसी तरीके से संस्थाएं बहुत हैं, लेकिन उनमें तमाम किस्म की रीति रिवाज है, लेकिन एक परम पवित्र स्थान, जैसे स्वर्ग एक स्थान है, वैसे ही परम पवित्र स्थान उसकी पांव की चौकी अर्थात उसका भवन, जहां वो वास करेगा। एक परम पवित्र स्थान। जब हम यहाँ आके बैठते हैं, हम ये गवाही देते हैं कि जिस रीति से हम पृथ्वी पर पिता के भवन में अपने चाल चलन, अपने कामों को ठीक करके पिता के भवन में पहुंचते थे, वैसे ही पिता हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराएगा। आप क्या सोच रहे हैं? ये भवन है, ये स्वर्ग का राज्य है, जहां पिता का आत्मा वास करता है, जहां खुदा का नाम बसता है, जहां पर खुदा कहता है यदि इस भवन की ओर कोई दृष्टि करके कुछ भी प्रार्थना करेगा, मैं उसकी सहायता के लिए अपने बलवंत दाहिने हाथ को बढ़ाकर उसकी सहायता करूंगा। क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोच रहे हैं आप? आज भी इजरायली जब इकट्ठे होके अपने चाल चलन को शुद्ध करके मंदिर में जाके प्रवेश करके प्रार्थना करते हैं, आज भी यहोवा उनके लिए निर्णय खड़ा हो जाता है। वो युगानुग एक हिस्सा है। आज लोगों ने अपने जूते चप्पल तो बाहर उतार दिए, लेकिन अपने मनों को, अपने हृदय को अब पवित्र करके यहोवा के भवन में आके बैठते हैं। इसलिए वे नहीं आ पाते। खुदा के कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 5वीं आयत, यदि तुम सचमुच अपने अपने चारों काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो, इससे तुम्हारी हानि होती है। देखिए क्या कह रहा है, हानि कैसे हो रही है? भैया पता नहीं कि बाइबल नहीं पढ़ा है। हम तो हर संडे चर्च जाते हैं, बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं भैया, नियम से बाइबल पढ़ रहे हैं, महासभा देखते हैं, महासभा भी देखते हैं, फिर हानि क्यों हो रही है? जिससे तुम्हारी हानि होती है। तो हानि किससे होती है? फिर से पढ़ो 4वीं आयत, तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, ये यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, किसी स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो, इससे तुम्हारी हानि होती है। हम अपने जाने अनजाने में वह काम जो हम वचन के विरोध में कर देते हैं, अपनी हानि ले आते हैं। क्या कारण है कि आज हम किसी स्टैच्यू के सामने झुक नहीं सकते? पहले बहुत आराम से झुकते थे, सच है, बिना झुके रह नहीं पाते थे। सच है।
किसी स्टैचू के सामने खड़े नहीं हो पाते आज। हमारा मन किसने फेरा? किसी मनुष्य ने आके कहा? नहीं। अब इस तरीके से फिर गया है कि कभी देखते ही नहीं, कभी कभी सोचते ही नहीं कि झुकना है। सच बात है। हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। अरे इसलिए तुमको ये बात सिखाई, तुम्हारी हानि ना हो इसलिए उसने तुम्हारे अंदर से ये अधर्म के कामों को दूर किया है। कितने ही लोग बाइबल को कितनी बार पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद भी आज वो अपने निकम्मे कामों में बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने चाल चलन और काम को नहीं सुधार रहे और कह रहे खुदा से लड़ रहे हैं। नहीं है कोई खुदा। अगर खुदा होता सच्ची बहन तो हमारे साथ ऐसा होता? खुदा नहीं है कोई। आप कोई खुदा नहीं है। बाइबल में सब झूठ लिखा हुआ है। कोई बाइबल नहीं। कितना पढ़े? रात रात में पढ़ते हैं। सबसे पहले सुबह नहा धो के मोमबत्ती लगा के, हाँ, पल्लू ओढ़ के प्रार्थना करते हैं। कुछ नहीं अच्छा हो रहा है, हानि पे हानि हो रही। अपना चाल चलन काम नहीं देखेंगे। सच बात है। बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ते समय अंधे हो जाएंगे, आंखें बटन हो जाएंगी। क्या? आंखें बटन। पता नहीं क्या पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। पढ़ रहे हो कि ऐसा काम करने के लिए खुदा ने मना करा है, लेकिन तब भी जाके उसी के सामने झुक रहे हो, कह रहे हो खुदा। तो बात ये नहीं कि मैं स्टैचू के सामने झुकना छोड़ दूं या स्टैचू के सामने खड़ा होना छोड़ दूं। बात ये कि मैं अपने चाल चलन और काम को जांचूं। हो सकता है मैंने आज स्टैचू के सामने खड़ा होना, स्टैचू के सामने झुकना छोड़ दिया हो, लेकिन आज भी मेरे अंदर ऐसे काम हो जो मूर्ति पूजक के बराबर है। सच बात है। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? बहुत सी ऐसी आत्माएं, देखो, बहुत सी ऐसी आत्माएं, बहुत सी ऐसी संस्थाएं जहां पर मूर्ति पूजा नहीं है और वो चौड़े से ये तुम लोग तो मूर्ति पूजा करते हो, सच बात है। तुम तो स्टैचू को पूछते हो। हम लोग को देखो, हम लोग नहीं कर पूछते क्या लेकिन उनसे ही अगर स्कूल के अंदर प्रेज द लॉर्ड करो तो आवाज नहीं निकलती, बड़ी मजा आती है। उनसे अगर स्कूल के अंदर प्रेज द लॉर्ड करो तो उनकी आवाज नहीं निकलेगी। गुड मॉर्निंग करेंगे, गुड मॉर्निंग। अरे प्रेज द लॉर्ड तुमने क्यों नहीं करा? स्कूल है। तो ये कौन है बावला तो चिल्ला चिल्ला के करा प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, और टोन चेंज कर करके प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये कौन है? कौन है? रुको और समझो। वे पढ़ पढ़ के वो काम तो करने लगेंगे। क्या? पढ़ पढ़ के वो काम तो करने लगेंगे, लेकिन पिता ने अपने गुप्त और प्रकाशनों की बातों को उनसे छिपा लिया। वे पढ़ेंगे और वो काम भी कर लेंगे, लेकिन उनका मन पिता के वचन से दूर है। कह दो ना, तुम प्रभु कहते हो, तुम प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हो, व्यर्थ ही प्रभु प्रभु कहते हो, तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। क्यों? तुमने अपने चाल चलन और अपने काम को आज तक सुधारा नहीं। तो चाल चलन और काम कैसे सुधरता है? कोई मनुष्य, अब सुन लो, जितने भी भविष्यवक्ता इस पुस्तक में लिखे हैं, कोई मनुष्य अपनी चाल चलन और काम को सुधार नहीं सकता। केवल एक ही है, एक सोता रखे रहता है।
और जैसे ही बच्चे का पाँव यूं जाता है वैसे यूं करके करता है, अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल। कंटिन्यू ये आपके साथ होना चाहिए। कभी आपने छोटे से बच्चे को देखा जो अपने आप का बैलेंस बना के चलता है? हम वैसे ही हैं। कभी भी गिर जाते हैं, कभी भी इधर से उधर चले जाते हैं, लेकिन वो अपने हाथ से पकड़ के हमें एकदम सही मार्ग पर चलाता है। कोई मनुष्य अपना चाल चलन और काम सुधार नहीं सकता। लाख बाइबल पढ़ लो, लाख संस्थाओं में चले जाओ, सुन लो आज, लेकिन तुम अपना और मैं अपना काम और चाल चलन नहीं सुधार सकते जब तक वो पवित्र आत्मा जब तक वो मेरी सहायता ना करे। क्योंकि हमेशा याद रखो, बाइबल अभी पढ़ रहा हूं, बंद करूंगा, हम संसार में जाके चलने फिरने लगूंगा। लेकिन बाइबल का जो वचन है वो वचन पवित्र आत्मा है और वो वचन मेरी रक्षा करता है। मैं तो बंद कर देता हूं बाइबल, लेकिन वो अपनी बाइबल, अपने वचन को मेरे सामने खोल कर रखता है। हमेशा याद रखो, इसलिए कोई मनुष्य इस बात पे घमंड न करे कि मैं लंबी प्रार्थना करता हूं, मैं रोज प्रार्थना करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। कुछ नहीं चलेगा पिता के सम्मुख। पिता के सम्मुख केवल एक बात चलेगी, क्या तुमने अपने चाल चलन और काम को सुधारा? क्योंकि जब तक तुम अपने चाल चलन और काम को नहीं सुधारोगे तब तक तुम इस भवन परम पवित्र स्थान में आकर बैठ नहीं पाओगे। सब चाहते हैं भाई, जितने लोगों के घर में जाते सब चाहते हैं कि हम भवन आए। उन सब के मुंह से, उन सब के हृदय से, उन सब के मुंह से निकलता हाँ हमें भवन आना है, लेकिन वो आ नहीं पाते। क्यों? गाड़ी नहीं है उनके पास, है पैसा नहीं है, चाल चलन और काम अभी तक सुधरे नहीं। अपने आप को धन्य मानो कि जिन बातों को राजा और अधिकारियों ने, अधिपतियों ने सोचा कि हम जाने, पिता ने उन बातों को उनसे छिपा लिया और हम मूर्खों पर, हम बालकों पर प्रकट कर दिया। जो आज हम भवन में आके बैठे हैं, नहीं था हमारे पास, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन पिता का वचन आज हमें सब कुछ दिया। हम लोग कितने आनंदित हैं। हमें मालूम है हम कहां पर हैं और कहां जाएंगे। हमें मालूम है कि हम कैसे चल रहे हैं। हमें मालूम है कि इस पृथ्वी पर हम केवल पेट के लिए परिश्रम नहीं कर रहे। हमारा परिश्रम पिता ने डिवाइड कर दिया। मालूम है हम लोग डिवाइड नहीं कर पाते, हमारा परिश्रम पिता ने डिवाइड करा। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि स्कूल के बाद फिर प्रार्थना में जाएंगे। जितना समय हम स्कूल में देते हैं उससे फिर हमारा प्रार्थना भी शाम को चलता है, दिन दोपहर से शुरू होता है, रात तक प्रार्थना। ये तुम्हारा समय डिवाइड किसने कर दिया? कभी कर सकते थे हम और आप तो स्कूल से छूटने के बाद जब घर पहुंचते थे तो भी समय कम पड़ता था। अब प्रार्थना पूरी करके लोगों के घरों में जाके, घर में आके सब काम करते हैं तो भी समय हमारे पास इतना रहता है कि हम मियां बीवी बात कर लेते हैं। हेलो, जिसने अधिक बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला, परंतु जिसने कम बटोरा उसका कुछ कम ना निकला। उनके पास भी 24 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे।
नहीं, देख लो किस हिसाब से उसने हिसाब लगाया कि आज हम स्वर्ग और पृथ्वी दोनों की बातों को जान रहे हैं। मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता था, परंतु एक है जिसने हमें ये बातों को सिखाया। बस केवल लोगों के पास अब एक प्रश्न है, कैसे कर लेते हो, कैसे कर लेते हो, कैसे हो जाता है तुमसे। आपसे भी जब लोग मिलते हो तो आपसे भी पूछते कैसे कर लेते हो, हम तो ना कर पाए, हम तो ना कर पाए। जिस दिन यीशु के निकट पहुंचोगे ना, सब हो गया। घमंड करते हैं हम कि हम पिता के वचन को जानते हैं। अब हमें किसी मनुष्य की सहायता की आवश्यकता नहीं। अब हमारा विश्वास किसी मनुष्य पर नहीं, हमारा विश्वास केवल एक पर है, खुदावंद यीशु मसीह। और वही मुझे चलाता, वही मुझे इस पृथ्वी पर स्थिर करता, वही मेरे बच्चों को समझाता, वही मेरी पत्नी को बढ़ाता, वही मेरे घराने को बढ़ाता, वही मेरे सारे कामों को पूरा करता है। अब ब्रदर रोहित वचन तो छोड़ो, अपने घर के काम भी नहीं करते। अब ब्रदर रोहित तो पूरा विश्राम में, और हम सब आनंदित हैं विश्राम में। अब हम लोग को थकान नहीं होती। हम लोग जब वचन में बैठते हैं तो हम फिर से नए हो जाते हैं। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। किसी मनुष्य की बातें याद नहीं रहती, कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन मुंह फुलाए है, कौन मुंह पिचकाए, क्या कर। प्रभु सबको सामर्थ्य। देखा आपने पिता किस रीति से हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। पिता हमें कभी नहीं छोड़ता। यदि आज हम पिता के प्रति अपनी चाल चलन और काम को शुद्ध करने और ठीक करने, आज पिता हमें उठा के खड़ा कर देगा। जितनी भी विपत्तियां, जितनी भी हमारे घर के अधर्म के करो, अपने काम, अपने चाल चलन सुधारो और पिता के सम्मुख ईमानदार बनो, पिता के वचन के प्रति ईमानदार बनो। हालेलुया। मैं बोलता अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान से दो, दान से दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल खोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान से दो, उसे दो। आइए हमने हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। निवास करता खुदा, उसमें हम जानते हैं कि खुदा हमने निवास करता, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। और जो शिक्षा आप लोगों ने प्रभु से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग ने युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे
जो अपने को जिन्हें समझते हैं स्वर्ग राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास, इस भवन में निवास करे। प्रभु कहते हैं मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता मैं उसमें निवास करूंगा और मेरा पिता उसे प्रदान करेगा। वह धन्यवाद खुदा, धन्यवाद। मैं तेरी स्तुति करता हूँ जो भी वचन इस महासभा में हुई है खुदा, ताकि उस वचन को सिर्फ में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए खुदावन। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो इस महासभा में जितने लोग यहाँ पर उपस्थित खुदा, ताकि वह आपका वचन को सिर्फ में ग्रहण कर सके और उस पर ग्रहण कर उसमें चल सके खुदावन। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो भी वचन इस महासभा में आपने दिया खुदा, ताकि उसको सिर्फ में ग्रहण करने की हमें समर्थ दीजिए, ताकि आपका वचन को सिर्फ में ग्रहण कर सके और उस वचन के अनुसार हम चल सके खुदावन। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस सुंदर समय के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हो सका खुदा, ताकि जो वचन इस महासभा में हमने सुना, ताकि उस वचन के अनुसार हम चल सके और उसको ग्रहण कर सके खुदा। खुदावन इस हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, जितने यहाँ पर उपस्थित हैं हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि उन आपका आत्मा उसमें छाए रहे खुदा, ताकि वह आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके खुदावन। मैं जितना भी हमारे भाई बहनों को जो इस महासभा में नहीं उपस्थित हो पाए खुदा, ताकि वह यूट्यूब या फेसबुक द्वारा देख रहे खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह आपकी कृपा उन पर भी बनाए के रखे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। जो आज वचन इस महासभा में बोया गया खुदा, ताकि हम जो इस बहुमूल्य वचन है खुदा, ताकि उस वचन के अनुसार हमें ग्रहण चल सके और उसको ग्रहण कर सके। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका आत्मा उन पर छाया रहे खुदा, ताकि उनके घराने को आशीष मिले खुदा, ताकि जो भाई हम आपके आत्मा में हम लोगों को सुनाते हैं, घर घर जाकर ये आपका वचन को सुनाते हैं खुदावन। आपका वचन से हमें सामर्थ मिलती है, आपका वचन से उद्धार मिलती है खुदा, ताकि आपका वचन को हम लोग ग्रहण कर सके खुदावन। जितने यहाँ लोग उपस्थित हैं हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका वचन को सिर्फ में ग्रहण कर सके और उस वचन के अनुसार चल सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, हमारे नाम पवित्र माना जाए, हमारा और हमारे अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों की सो के धन्यवाद 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 सारी आशीषों की सो के धन्यवाद सारी आशीषें आती हो करते हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों की सो के धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन प्रिया के यहाँ होगी शाम को 5 बजे। कल की प्रार्थना बहन प्रिया के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।